हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है डेथ। और ये जो टॉपिक है वो आपका जीएनएम, एएनएम और फार्मा नर्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से ये आराम से क्वेश्चन मिल जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डेथ, तो डेथ का पता ही होगा, किसी के मरने को ही हम डेथ बोलते हैं। तो डेथ, द टर्मिनली इल पेशेंट, टर्मिनली इल पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में बहुत टाइम से बीमार हो रहे हैं, तो उस जब उसकी डेथ होती है तो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स और पेशेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट मतलब जिसकी डेथ हुई है। और उसके बाद में एक प्रोसेस होता है ग्रीफ का प्रोसेस। मतलब ग्रीफ का प्रोसेस मतलब किसी इंसान का मर जाना, उसके बाद में थोड़ा दुख व्यक्त करना, इस तरीके का उसको हम ग्रीफ प्रोसेस बोलते हैं। सो जो डेथ होती है वो वेरियस साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हमें पता चल जाती है कि अब डेथ होने वाली है। किसकी? जो टर्मिनली इल पेलेंस है, इल इल पेशेंट है, मतलब जो हॉस्पिटल में है, तो वहां से हमें पता चल जाएगी। कुछ जो डेथ होती हैं वो तो ऐसे भी होती हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस केस में उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी डेथ होती हैं। और उसके बाद में मैंने बता ही दिया कि ग्रीविंग का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको एंगर, डिप्रेशन, वायलेंस और पैसिव बिहेवियर देखने मिल जाता है उस बंदे के लिए जिसकी डेथ हुई है। फैमिली वाले इस काम को करते हैं। तो पहली स्लाइड में तो ये पढ़ लिया है। दूसरी वाली में ये होगा कि इसमें आपका जो मतलब जिस किसी भी पर्सन की डेथ होती है उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है और रेस्पायरेशन उसको ठीक से नहीं आता, मतलब सांस लेने में उसको सांस नहीं मिल पाती है उसको। ठीक है, रेस्पायरेशन। और ब्रेन उसका काम नहीं कर पाता। और उसके साथ में जो भी उसके मूवमेंट होते हैं, हाथ पैर वाले जो मूवमेंट होते हैं, वो भी वो काम करना बंद कर देता है। मतलब अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, बिल्कुल वो जवाब ही नहीं देगा, ना ही सुनेगा वो। तो इस केस में उसको हम डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलस। अगर आप उसको बाहर से आवाज दोगे तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, तो उसको हम, वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, कंप्लीट अनरेस्पॉन्सिव होता है, कोई जवाब नहीं देता। तब हम उसको डेथ में काउंट करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का डेथ हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें जहाँ पे देखना पड़ेगा, एकदम से तो नहीं बोल सकते कि उसकी डेथ हो गई है। लैक ऑफ मसल मूवमेंट, अगर मसल मूवमेंट वो हाथ पैर नहीं हिला रहा तो उस केस में भी। ब्रीथिंग इशू हो गए, ब्रीथिंग मतलब ब्रीथिंग उसकी चली गई है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में कंप्लीट लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, वही हाथ पैर चलाना वो नहीं चला पा रहा है, या उसका मतलब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो उसमें भी वो हो जाता है। ईसीजी हो जाए, ईसीजी ग्राफ होता है ना ऐसे ऐसे वाला, वो अगर जिंदे होते हैं इंसान तो ऐसे चलता है और मर जाते हैं तो ऐसे चलता है। तो ब्रेन एक्टिविटी के लिए होता है, ब्रेन मतलब काम नहीं कर रहा उसका। If the patient is put on artificial support, the absence of brain activity in cephalogram for at least 20 ग्राम indicate death। तो अगर कोई बंदे को बाहर से ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसका जो डेथ डिक्लेयर करते हैं वो 24 घंटे बाद में करते हैं। एकदम से हम उसका डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज डेथ के बारे में हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, इम्पेंडिंग डेथ क्या होता है। फेशियल एक्सपीरियंस के केस में क्या होता है, फेशियल जो मसल होती है वो बहुत रिलैक्स हो जाती है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। फ्लेसिड फेस हो जाएगा, फेसियस हाइपोक्रेटिया भी देखने मिलेगा, सेंसरी चेंजेस भी देखने मिलेंगे, जैसे कि आंखों से उसका देखना बंद हो जाएगा, मतलब जवाब ही नहीं देगा वो। पीपल जो होंगे, उसका जो लाइट उसके पीपल पर डलेगी तो वो उसके आगे रिएक्शन नहीं देंगे, वो भी है, आप वो सुन भी नहीं पाएगा। रेस्पिरेटरी चेंज भी है कि वो सांस लेना बंद कर देगा। ठीक है, या फिर नोइजी रेस्पिरेशन होगा मरने से पहले, उस केस में भी हम बोल सकते हैं। सर्कुलेटरी चेंज में क्या होगा, जो सर्कुलेटरी होगा मतलब ब्लड का मूवमेंट जो होगा वो भी होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्लूइश जो स्किन होगी वो ब्लूइश, यानी कि मतलब कुछ नीले टाइप का हो जाएगा जो स्क्रीन स्किन होगी उसकी, क्योंकि सर ब्लड मूव नहीं कर रहा है। पल्स जो होगी वो भी गायब हो जाएगी, पल्स चाहे एपिकल हो या कहीं की भी पल्स हो वो भी गायब हो जाएगी, पल्स नहीं मिलेगी आपको। गैस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंज भी मिलेंगे, नोजिया और वोमिटिंग मरने के पहले की बातें होंगी। ठीक है, गैस्ट्रो जेनाइटो यूरिनरी चेंज मतलब वॉशरूम एकदम से हो जाएगा।
एकदम से वॉशरूम हो जाएगा अचानक से, तो ये भी उसका ही एक सिम्टम्स होता है। ठीक है, स्किन एंड म्यूकोस्केलेटल चेंजेस देखने मिलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन का जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो उस केस में साइन ऑफ क्लिनिकल जो डेथ होती है उसमें आप देख लो कि हार्ट स्टॉप फंक्शनिंग, हार्ट ने काम करना बंद कर देगा, पल्स गायब हो जाएगी, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा मतलब सांस लेना बंद कर देगा, और एक फ्लैट लाइन देखने मिल सकती है, मिल जाती है कि ब्रेन एक्टिविटी काम करना बंद कर दिया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। अब टाइप ऑफ डेथ में आप देखोगे तो आपको एक नेचुरल डेथ मिलेगी जो आजकल हो जाती है एजिंग के हिसाब से, कि मतलब 70-80 साल तक आदमी जीता है, उस केस में नेचुरल डेथ में आता है वो। सुसाइड में तो वो सुसाइड कर ले अगर किसी वजह से, है नहीं ना, सुसाइड में वो अपनी ही मौत का जिम्मेदार होता है, तो सुसाइड कर लिया, वो सब चीजें हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन की वजह से या किसी और डिसऑर्डर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, पागल लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक्सीडेंटल डेथ मतलब आप जानते हो कि बस वगैरह वगैरह जो भी रोड ट्रैफिक होते हैं उसकी वजह से जो वो होती हैं डेथ, तो उस वजह से। होमोसाइड डेथ जो होती हैं वो किसी पॉइजन की वजह से होती हैं, पॉइजन खा लिया किसी ने उसकी वजह से जो डेथ होगी हम उसको होमोसाइडल डेथ बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है डेथ के रिगार्डिंग।